बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एसटीएफएल फैमिली डीएफएल में बस आपने थंबनेल में क्या देखा, एकदम सही देखा। सबको छोड़ना है छोड़ दीजिए, बस ऐसे स्टॉक को जिसको मैं कवर करने वाला हूँ उसको मत छोड़िए। बिकॉज मार्केट में गैस कभी कुछ समझ में ना आए कि कहाँ बाइंग करनी है कहाँ नहीं करनी है। और गैस अगर आपका लक्ष्य आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए 15-20%, 22% का है, तो मेरे हिसाब से गैस इन सब स्टॉक इसको मैं कवर करने वाला हूँ। आराम से पैसे बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में गैस को पता है गारंटी कुछ नहीं होती है अपने आप में। गैस गारंटी एक एक्सेप्शन है, बट उसके बीच में गैस अगर आपको भरोसा करना हुआ उस एक्सेप्शन में, तो आप इन सब टाइप के स्टॉक को भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग 200 निफ्टी के टॉप 10 में आने वाली कंपनी ज़रूर हैं। सबसे गैस अगर आपकी एज श्रेणी 35 साल, 40 साल, 45 साल है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और इसी बीच में गैस मौका को छोड़ना भी नहीं है, तो ऐसी कंपनी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो फटाफट दोस्तों अपनी अनबायस कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी का जो भाव है आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर ज़रूर आएगा। और दोस्तों फिर से ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा। मार्केट में कैसे को पता है कि अभी के टाइम में काफ़ी अफरा तफरी है, बट मैं इस बात की आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाएगा, भले वो देर सवेर हो। रही बात सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई करेगा। और उसी बीच में गैस निफ्टी के टॉप 10 जितनी भी अच्छी कंपनी है जिनके अर्निंग्स एकदम आने वाले कल में तय हैं, उनकी भी अंदर रिकवरी होगी। गैस वो फिर से लाइफ टाइम हाई ज़रूर तोड़ेगा। तो इसी बीच में गैस ऑफकोर्स ये जो स्टॉक है बहुत महंगा है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट मैंने क्या बताया कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और मार्केट की इस गिरावट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे निवेश करें, और गैस आपका जो मोटो अगर है 15 से 20% सालाना, जो कि एफडी के रेट से 2 गुना से भी ज़्यादा होता है, तो इन सब कंपनी में गैस अपने आप में ही आप भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों को दिखाया कि 1 साल में इसने कोई पैसे बना के नहीं दी, बट 5 ईयर्स की बात कीजिए, अगर आप देखें जिन्होंने होल्डिंग किया, पेशेंस रखा, उनके पैसे बने। एक समय का ऐसा था कि हम लोग भी ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला फील कर रहे थे। बिकॉज 2 साल 1.5 साल का इस कंपनी में कोई पैसे नहीं बने। कोविड क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी फॉल हुई, और उसके बाद सीधा गैस इसने लाइफ टाइम हाई ज़रूर लगा दिया। तो जिन्हें गैस ध्यान रखिएगा, ये अपने बहुत ही क्रूशल सपोर्ट पे हैं। अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस इसमें और गिरावट हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गिरावट अगर होती है, आपको मेंटल प्रिपरेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे स्टॉक में रिकवरी आना तय है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में जो सपोर्ट लेवल है, अगर आप उसको पता चल जाए तो ऑफकोर्स गैस अपना जो जीडीटी लेवल है उसको इनिशिएट कर सकते हो। और धीरे धीरे गैस कभी भी ऐसी कंपनी में गिरावट होती है, तो मेरे हिसाब से जो रिकवरी करने के सबसे पहले हकदार होते हैं उन सबको छोड़ना बहुत ही गलत बात हो सकती है। टाइम हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बट यस मैंने क्या बताया कि मार्केट में गैस अगर आप हाई ग्रोथ पर निवेश करते हैं, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे पोर्टफोलियो मेरे सामने तो आए थे, पर उसमें एक ही बात की गलती है, बहुत लोग तो ग्रोथ लवर है बट मैक्सिमम जो लोकेशन है गैस ब्लू चिप में बहुत ही कम देते हैं, तो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। इन सभी स्टॉक में गैस हमारी होल्डिंग भी अच्छी खासी है। यस हम हमेशा गैस कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम जो मुनाफा है वो कमा के दिया जाए, इसलिए गैस थोड़ा ग्रोथ स्टॉक पे मेरा फोकस ज़्यादा होता है। बट मैंने क्या बताया, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में अभी के टाइम में क्या करना है, तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी पे आप लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो कोई छोटी मोटी कंपनी ने गैस देश विदेश की टॉप नॉच कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। भारत की शान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ऐसा नहीं गैस इसका बॉटम बन गया। मैंने क्या बताया, आने वाले कल में गैस अगर बॉटम फॉर्मेशन होता है निफ्टी आईटी में, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बिकॉज एट्रिशन रेट गैस इन सब कंपनी की अभी भी हाई है। अगर आपको ग्रोथ लवर है तो ऑफकोर्स गो फॉर हैप्पीएस्ट माइंड, केपीट, इन सब में थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा है, बट यस उसमें रिस्क भी है। बट इन सब कंपनी में गैस गिरावट होती भी है, तो आने वाले कल में गैस इसकी गारंटी है अगर आप 3 साल 5 साल होल्ड करें, आपके पैसे रिकवर भी होंगे और 15-20-25% के पास पैसे ऑफकोर्स बन सकते हैं। तो बोलेंगे कि सर 11 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, क्या पैसा बनेगा? ध्यान रखिए दोस्तों, सेम कमेंट्री जब रिलायंस की बात की जाए, जब 9 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी हुआ करती थी, मैं उस समय भी देता था, आज भी देता हूँ। अभी के टाइम रिलायंस की बात की जाए 19 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कोई कंपनी कितना बड़ी हो सकती है ये उससे पूछिए जो गैस एप्पल का शेयर बहुत पहले बेच थी। बिकॉज एप्पल की बात की जाए जितना गैस इनका मार्केट कैप है, शायद इंडिया का जीडीपी भी उतना नहीं होगा। तो रही बात 211 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो बहुत रिस्क फ्री कंपनी बन जाती है। ये सब दोस्तों असली मायने ब्लू चिप कंपनी होती है। बिकॉज ये सब गैस इंडेक्स का टॉप नॉच स्टॉक देखने को जरूर मिलते हैं। तो 4000 के आसपास गैस इसका ऑल टाइम हाई है। 3200 के आसपास मैंने अभी के टाइम कवर कर रहा हूँ। रीजन क्या होगा, इस 4500 के आसपास आपने देखा भी थंबनेल में, क्यों? बिकॉज यहाँ पे गैस बाईबैक प्राइस आपको पता है कि कोई भी कंपनी जो बाईबैक लाती है देर या फिर सवेर, ऑफकोर्स उसमें एक तेज़ी होना लाजमी सी बात है। तो ऑफकोर्स बाईबैक की न्यूज़ जब आई थी, मैंने साफ साफ मना किया था उस समय अप्लाई ना करें। बिकॉज उस समय गैस निफ्टी आईटी की जो ट्रेंड थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी। बहुत लोगों ने निवेश किया 3600 3800 के लेवल पे, यही गलती करती है। बट यस अच्छी कंपनी में गैस
गैस गलती नहीं होती, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे पैसे रिकवर हो सकते हैं। रही बात दोस्तों इनके डिविडेंड यील्ड की, 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। हर क्वार्टर की बात की जाए 20 रुपये 30 रुपये के आसपास ये अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कंपनी, इनके ROC की बात की जाए 54% के आसपास है, ROE की बात की जाए 43% के आसपास है। शायद ही इसको ऐसा मिड कैप और स्मॉल कैप होगा जो TCS को इस मैटर में टक्कर दे पाए, बिकॉज अपने यहाँ पे TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए और एसएल टेक की बात की जाए, ये सब गैस बहुत ही कैश रिच कंपनी होती है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए बहुत ही हाई होते हैं, इसलिए गैस ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देके अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर करती है। देख सकते हैं गैस एक रुपीज़ इन करोड़ की बात की जाए, यही हमें फिगर देखने को मिलता है। आपने सही देखा ही गैस, ये जो फिगर है 1,56,000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था। 2022 की बात की जाए ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास था। ऑफकोर्स ये समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है, इतना तो गैस बहुत कम मार्केट कैप भी नहीं होता। रही बात इनके प्रॉफिट की, जो कंपनी गैस हर साल 38,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती है, तो उसमें गिरने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो ऑफकोर्स एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये सब गैस कंपनी वरदान है। रही बात रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक की बात की जाए, और भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं। HDFC बैंक, इन सब में गैस आपके पैसे सुरक्षित हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन है। लेकिन यस ग्रोथ की बात की जाए, ऐसा नहीं कि हर साल ही 40% 50% पैसा बना के देगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट इसी बीच में अगर आप डिफेंसिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बट आने वाले कल में आपको 20-25% सालाना चाहिए, तो ऐसी कंपनी में आप भरोसा कर सकते हो। बात दोस्तों डिविडेंड यील्ड की, तो बहुत ही हाई। और क्यों देती है कंपनी डिविडेंड? बिकॉज अगर आप इनका रिजर्व देखें 88,000 करोड़, बाप रे, मतलब इतना तो गैस रिजर्व बहुत कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं होता होगा। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ग्लोब में अगर स्लो डाउन की कंडीशन होती भी है तो याद रखिएगा IT के बिना उनका कुछ होने वाला नहीं है। और IT ने गैस स्लो डाउन में भी, इसके पहले जो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें भी अच्छे खासे पैसे मिंट ज़रूर किए हैं। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो 72% के आसपास है। और पता है इसकी बाईबैक के बाद इनकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, यही बड़े हैं, बिकॉज बहुत लोग ऐसे थोड़ा लालच में आके बाईबैक के लिए अप्लाई किए थे। बट कंपनी की बात की जाए, आपने कोई भी लेवल पे किए हैं तो आने वाले कल में अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करते हैं, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर भी ट्रेड करेगा, पैसे ही बनेंगे। बट यस थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज इसके पहले भी जब भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था 2000 के आसपास, ऑफकोर्स गैस इसने कम से कम 2 साल लोगों को काफ़ी परेशान किया। और सीधा उसके बाद क्या हुआ 2x, बिकॉज उस समय गैस IT का एक बूम भी ज़रूर चल रहा था। ये कहाँ करनी है तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री करी है तो इधर पे एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी ना करिए, बिकॉज मार्केट की बात की जाए, को पता है कि अभी के टाइम IT सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब है। मार्केट में करेक्शन अगर होता है तो IT में फिर से थोड़ी सी पिटाई हो सकती है। तो मेरे हिसाब से एवरेजिंग करने की सलाह अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं दूंगा, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे गैस 3200 के नीचे से वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ सकती है। लेकिन यस ध्यान रखिए दोस्तों, 3200 का लेवल अगर टूटता है तो आने वाले कल में इसमें और भी गिरावट हो सकती है। मैं सीधा बोलूँगा, स्पष्ट बोलूँगा, मुझे क्या लगता है कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बद से 72 केस में शायद से ये स्टॉक आपको 2800-2750 के आसपास, शायद से अगर बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ तो शायद से अगर IT में और भी 10-15-12% के आसपास, 8% के आसपास करेक्शन हुई और 3000 का सपोर्ट लेवल बहुत ही अहम है, तो अगर ये टूटता है तो आने वाले कल में गैस कुछ ही पॉसिबल है। जब एशियन पेंट 3600 का स्टॉक 2800 के आसपास, 2600 के आसपास आ सकता है। बजाज फाइनेंस गैस 8000 का स्टॉक गिर सकता है, जिसमें भी गिरावट होगी। बट मैंने क्या बताया, कंपनी कोई अंगार भंगार नहीं है गैस कि जिसमें रिकवरी ना हो। कंपनी अपने आप में ब्लू चिप कंपनी है और देश की रेपुटेड कंपनी है। रही बात RSI इंडेक्स की मंथली चार्ट में, तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें तो यही कोविड के पहले वाला जो RSI इंडेक्स है इसी के आसपास है। तो मार्केट में गैस प्रेशर का माहौल रहा और आपको यही सब स्टॉक सस्ते भाव मिला। तो मेरे हिसाब से गैस सबसे पहला पिक आपको डिफेंसिव कैटेगरी में इन सब पे ज़रूर बिल्डअप करना चाहिए। कन्विक्शन कोई भी स्टॉक में अगर आप लेके हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो चिल्लाइए मत, पैनिक मत करिए, हल्ला चिल्ला मत करिए, होल्ड करिए, यही सबसे अच्छी बात होगी। बट मैंने क्या बताया कि अगर 15 से 20% के आसपास डिफेंसिव कैटेगरी में पैसे बन जाए तो अपने आप में कैसे बहुत बड़ी बात ज़रूर होती है। ट्रैक करें, लेवल्स में बता दिए, ऑलरेडी आपके पास है। अभी के टाइम थोड़ा सा एवरेजिंग अवॉइड करें। बट यस 3000 के नीचे गिरता है, ऑफकोर्स गैस मैं भी रेडी हूँ, बिकॉज इन सब की होल्डिंग बहुत ही पुरानी हमारे पास है और इन सब में पैसे ज़रूर बनते ही हैं। तो मेरे हिसाब से गैस मैंने बता दिया लेवल्स के बारे में, आपको मिलते हैं सस्ते भाव पे। फर्स्ट पार्टी गैस ये हो गए, रिलायंस होगा, ये सब में अगर आप निवेश करते हैं तो पैसे आपके सेफ़ है। पैसे अगर आपके सेफ़ हैं तो पैसे आपके आराम से लॉन्ग टर्म में बनेंगे भी। तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।